हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर बहाली 4.0 का दोस्तों ये साइंस का प्रश्न है। और दोस्तों हम एनसीईआरटी साइंस के प्रश्न का निचोड़ प्रश्न करवाते हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी साइंस का बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं 1 नंबर का प्रश्न। अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारक होता है। हम लोग जानते हैं जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो पढ़ते हैं आगे हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाते हैं उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा होने के कारण यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब है अम्ल वर्षा होने के कारण। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। ये सब मिल करके वायुमंडल में अम्ल वर्षा धरती पर करवाते हैं। जितना भी फैक्ट्री है इससे जितना ही कार्बन जाता है, कार्बन फ्लोरोकार्बन जितना भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारे ऐसे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब मिल के धरती पर अम्ल वर्षा करवाते हैं। और अम्ल वर्षा अगर नदी में बह के जाते हैं अम्ल वर्षा वाला पानी, तो नदी में जितना भी जलीय जीव है सभी के शरीर पर घाव हो जाते हैं या तो मर जाते हैं। अम्ल वर्षा अगर पेड़ पौधे पे होता है उसके पत्ते नष्ट हो जाते हैं, पत्ते गल के गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गाछ सूखने लगता है, गाछ को ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अम्ल वर्षा बहुत खतरनाक होता है। तो इनको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस पत्र जो एक प्रकार का सूचक होता है, जो हम लोग को ये बताते हैं कौन क्षारक है, कौन अम्ल है, कौन लवण है। जब लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वो क्षारक होगा। जब लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो अम्ल होगा। जब लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो क्षारक होगा। जब लिटमस पत्र पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा तो लवण होगा। लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 97 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे साबुन बनाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर साबुन बनाते हैं। और भी अलग से तत्व उसमें यूज किए जाते हैं साबुन बनाने में, लेकिन ये दोनों मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से खिड़की साफ़ किया जाता है, कांच साफ़ किया जाता है, शीशा है, जितना भी कांच ये सब साफ़ किए जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। लवण का अर्थ होता है नमक, NaCl, इस बात को याद रखिएगा, जिसे निष्प्रभावीकरण कहते हैं। निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। जब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी के बारे में जानते हैं। मिट्टी की परत के बारे में। मिट्टी की परत में धरती के नीचे सबसे नीचे बजरी होता है, जिसको पत्थर कहते हैं। उसके बाद आपको बालू मिलेगा, मृत्तिका मिलेगा, जल मिलेगा और ह्यूमस मिलता है, जो भूमि के ऊपर वाले भाग हैं।
जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, ह्यूमस, जब पत्ता सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वही ह्यूमस बन जाते हैं। इसके नीचे पानी है, उसकी मृतिका है, बालू है। धरती के सबसे नीचे में बजरी है, इससे नीचे में प्लेट है धरती के नीचे में। तो सड़े गले पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, जो उपजाऊ होता है, उर्वरक शक्ति इसमें अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल, पवन, जल और वायु की क्रिया से चट्टान के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, और मृदा को बनने में होने में लाखों साल का समय लगता है। मृदा कैसे बनता है? मृदा बनने में बहुत टाइम लगता है। जब कोई पत्थर है, चट्टान है, वो वर्षा के कारण टूटते हैं, फिर बहुत दिन के बाद सड़ते हैं, गलते हैं, वही मिट्टी का रूप ले लेता है मृदा। यह प्रक्रम अक्षय कहलाता है, अक्षप कहलाते हैं। मिट्टी जो बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसी प्रक्रिया को अक्षप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, परतें संस्तार स्थितियाँ कहलाती है। मिट्टी के जो परत जो है, मिट्टी की अभी परत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बजरी के बारे में पढ़े थे, ह्यूमस के बारे में, जल के बारे में, जितना भी मिट्टी की परत है उसको क्या कहते हैं? परतें क्या है? संस्तार स्थितियाँ कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीर्ष मृदा ह्यूमस। शीर्ष मीन्स होता है कि सबसे ऊपर, यहाँ जो है दोस्तों, ये सबसे ऊपर का मृदा है शीर्ष मृदा ह्यूमस। यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, खेती होता है ऊपर में, ह्यूमस और खनिज समृद्ध होता है। ये ऊपर वाला जो है ह्यूमस होता है इसमें और समृद्ध होता है खनिज के लिए, और इसको क्या कहते हैं? मृदा, इसको कहते हैं मृदा संसरंध्र कहते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होता है दोस्तों, जहाँ पे खेती होता है, वो ह्यूमस से भरपूर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ह्यूमस कम और खनिज अधिक होती है किसमें? संस्तार स्थितियाँ। ह्यूमस कम होता है, खनिज अधिक होता है किसमें? संस्तार में, स्थितियाँ में, और ये मध्य परत है। भूमि की ये मध्य परत में जब जाएंगे तो वहाँ पे खनिज अधिक होगा, क्योंकि ह्यूमस तो ऊपर में ही रहते हैं ना, पत्ते जो सड़ते गलते हैं, तो ह्यूमस कम जाते हैं और खनिज अधिक हो जाते हैं। कहाँ पे? जब मध्य में जाइएगा, भूमि के जो लेवल है उसके जब मध्य में जाइएगा, संस्तार स्थितियाँ उसको कहते हैं, और मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, फावरे, यानी कि फावरे होता है एक प्रकार का हल है। फावरे से खोदना कठिन होता है, सेल से बने होते हैं, यानी सेल से बने, तो कौन सा? उस स्तर को कहते हैं संस्तर। ये भूमि की एक परत है संस्तर, इसको खोदना कठिन होता है फावरे से। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल कणों, ये दोस्तों कणों लिखा है, सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा क्या कहलाते हैं? मृदा। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप, मूल, केंचुए जैसे जीव ही मृदा के लिए महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग दोस्तों जानते हैं, ये केंचुए जो है मिट्टी को चालने का काम करते हैं। ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी को में छेद करते हैं, ये पानी नीचे पहुंचाते। कौन? ये केंचुए ऐसे लंबा होता है, ऐसे। एक केंचुआ जो है ना दोस्तों, ये त्वचा से सांस लेते हैं। केंचुआ अपने त्वचा से सांस लेते हैं, तो ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में। और ये किसान का मित्र है, ऐसे लंबा होता है, मिट्टी में छेद करते रहता है,
और मिट्टी को उबालते रहता है, ऊपर मिट्टी को जो है जो ऊपर नीचे करते ही रहता है ये, इसलिए केचुए को किसान का दोस्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बड़े कणों, ये दोस्तों लिखल है बड़े कणों तथा छोटे छोटे होता है, इसको बड़े कणों तथा छोटे कणों मृदा दोमट मृदा कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? दोमट मृदा कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं। बड़े कण वाले और छोटे कण वाले मृदा को दोमट मृदा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सेल की अतिरिक्त मृदा में होते हैं, सेल की अतिरिक्त मृदा में होते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, यह खनिज है, जैव है, पदार्थ है, वायु है, जल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा जल धारण करते हैं वह कहलाते हैं मृणीय। जो मृदा जल धारण करते हैं उसको याद रखिए, उसको मृणीय कहते हैं, मृणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की स्वतः स्रावन कम करती है। जल को जो है ना दोस्तों, जल कम सोखते हैं, जो मृदा जल को कम सोखते हैं, स्वतः स्रावन कम होती है, उसको चिकनी मृदा कहते हैं। दोस्तों ये चिकनी मृदा जो है, ये जल है ना, इसमें चिकनी मृदा जो है, ये जल को, चिकनी मृदा बहुत नन होता है, इसमें जल है ना, इसको ये जल नहीं सोखते हैं। और चिकनी मृदा पर जब धूप पड़ते हैं तो ये मृदा जो है ना फट जाते हैं खुद, इस मृदा को जोता नहीं जाता है, चिकनी मिट्टी को, ये जल को कम सोखते हैं। बालू जो है, उसमें बालू का बड़ा कण है ना, तब बालू पानी को सोख लेता है और नीचे गिरा देता है। और ये चिकनी मिट्टी जो है, ये बालू को कम सोखते हैं, यानी पानी को कम सोखता है। जब इस पे सूर्य का किरण पड़ता है इस मिट्टी पे, तो ये मिट्टी फट जाते हैं, इसको जोता नहीं जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कपास के लिए मृदा उपयुक्त है, बलुआई मृदा, दोमट मृदा, याद रखिएगा, बलुआई मृदा और दोमट मृदा कपास के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। दोस्तों कपास के लिए मृदा उपयुक्त होता है, हम लोग जानते हैं कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, काली मृदा उपयुक्त होता है। कपास किस मृदा में अधिक होता है? काली मृदा में। काली मृदा को रेगरू मिट्टी भी कहते हैं। कपास काली मृदा में अधिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐंठन उत्पन्न करता है, ऐंठन शरीर में ऐंठन उत्पन्न करता है मानव शरीर में, यानी कि ऐंठन उत्पन्न करेगा, दर्द होगा शरीर में, क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर में ऐंठन उत्पन्न होगा, शरीर में दर्द होगा, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। क्यों होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर शरीर में ऐंठन उत्पन्न करते हैं और वहाँ पे दर्द भी चालू हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो जाते हैं और शरीर क्या करते हैं? लैक्टिक अम्ल बना लेते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के जब हट जाते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य मानव 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार एक सामान्य मानव जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब व्यायाम करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तब यही व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 25 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग जिसको कहते हैं कॉकरोच के, जिसको कहते हैं, शरीर के पीछे वाले भाग से सांस लेते हैं, पीछे से, वहाँ पर कुछ छिद्र होते हैं। ये कॉकरोच ऐसे जो होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ छिद्र होता है, यहाँ से सांस लेते हैं,
जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। उस छिद्र को क्या कहते हैं? श्वास रंध्र कहते हैं। यानी कि ये भी शरीर से भाग लेते हैं पीछे वाले भाग से, इसको श्वास रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे होता है दोस्तों कॉकरोच। नेक्स्ट प्रश्न, श्वास में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा रहता है, जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ये किस में होता है? ये इसी में होता है, कॉकरोच में ही। वातक। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुआ जो है दोस्तों, केचुआ जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं केचुआ को, ये किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, हम एनसीईआरटी का प्रश्न करवा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ा और त्वचा दोनों सांस लेते हैं। देखिए, फेफड़ा से भी सांस लेते हैं और त्वचा से भी सांस लेते हैं। कौन सा ऐसा जीव है? ऐसा जीव है मेढक। मेढक फेफड़ा से सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं, दोनों से लेते हैं सांस। इसलिए देखिएगा आप लोग, मेढक के पास पानी रखने का अलग जगह होता है, भोजन रखने का शरीर में अलग जगह होता है। ये मेढक जो है ना, कहाँ रहते हैं दोस्तों? जब गर्मी के मौसम जब आएगा दोस्तों, तो मेढक क्या करते हैं? भूमि पर रहते हैं, ऊपर में रहते हैं। और जब ठंडी का मौसम आते हैं तो क्या होता है? मेढक धरती के नीचे चले जाते हैं अपना भोजन लेकर के। मेढक के पास 3 तरह का भोजन रखने का भी जगह होता है, सब कुछ करने का। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली क्लोम या गिल्स से सांस लेते हैं। मछली के पास एक क्षमता है, क्लोम या गिल्स, जिससे पानी में ऑक्सीजन को अलग कर लेता है, पानी से ऑक्सीजन को अलग करके सांस लेता है। कौन? मछली। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत से भोजन को अन्य भाग तक ले जाता है। छोटी आंत से भोजन को अन्य भाग तक कौन ले जाता है? तो रक्त ले जाता है, याद रखिए, रक्त, ब्लड। एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह जो भोजन शरीर में यात्रा करते रहते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितना है? 7.5 मीटर है छोटी आंत की लंबाई। इस बात को याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। तो भोजन जो गति करता है पेट में, एक जगह दूसरे जगह कैसे जाते हैं? उसको रक्त ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो तब जाकर दोस्तों भोजन पचते हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो